हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे नए पॉडकास्ट गेम फेस पॉडकास्ट में। और आज हम हमारा पहला एपिसोड बना रहे हैं। मेरे साथ है कैवल्य और स्पर्श। आज का हमारा टॉपिक है क्रिकेट नॉस्टैल्जिया। हम बात करेंगे हमारे मेमोरीज़ के बारे में, कब हमने ये गेम देखना शुरू किया और क्या कुछ हम इस गेम के लास्ट कितने भी सालों से हम देख रहे हैं तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो वेलकम गाइस, कैवल्य और स्पर्श। और लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स गो भाई। तो स्पर्श, मैं पहले तुझसे पूछूंगा कि कैसे और कब तूने ये गेम क्रिकेट देखना चालू किया और क्या तेरे मेमोरीज है। क्रिकेट में बचपन से खेलता था, मतलब सब लोग खेलते थे, केवल भी खेलता होगा, आशीर्वाद भी सबने खेला। तो भाई कैसा था कि बचपन से देखता था वगैरह, लेकिन इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था मेरे को ये सब में। तो जब मैंने स्कूल चेंज किया, जब मैं श्रीमा में आया तो मेरे को आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के साथ मैं धीरे धीरे ऐसे बात करता था क्रिकेट के बारे में वगैरह वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो उस टाइम से मैंने खेलना भी शुरू किया और प्रॉपरली क्रिकेट समझना, क्रिकेट देखना शुरू किया मैंने। तो वो पहला मैच कौन सा था जो तूने देखा? अभी वो उतना याद तो नहीं है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, मेरे को उतना याद है। तो वो सब देखा। अच्छा, 2013 वाली जो लेजेंडरी सीरीज, उधर से सबसे बड़ा सीरीज मैंने शुरू किया देखना। उसी सीरीज से रोहित शर्मा ऊपर आया और शिखर धवन ऊपर आया, रेवोल्यूशन शुरू हुआ। हाँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज था यार। वो 7 मैच का सीरीज था, 2 मैच वॉश आउट हो गया था। वॉश आउट हुआ था, हाँ 2 मैच वॉश आउट हुआ था, तो अल्टीमेटली 5 मैच का ही सीरीज हुआ और इंडिया 3-2 से जीता था। काफ़ी कम्पिटिटिव सीरीज था। और जॉर्ज बेली कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का। जॉर्ज बेली आज के बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा जॉर्ज बेली कौन है। आके गया लेजेंड, आके गया, नीचे बैटिंग करता था, कभी कभी मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करता था। और जब जॉर्ज बेली आया था तो ऐसा लगा कौन प्लेयर है, क्या है, क्या ही कौन प्लेयर है, ये इसको जानते भी नहीं है हम। सो वो आया, उसको कैप्टन बनाया। आई गेस माइकल क्लार्क वाजंट अवेलेबल फॉर दैट सीरीज। और जॉर्ज बेली ने काफ़ी अच्छा लीड किया और काफ़ी मज़ेदार सीरीज थी टू बी ऑनेस्ट। सुरेश रैना भी थे उसमें, विनय कुमार थे, फॉकनर का नाम काफ़ी आया। तो अभी याद आ रहा है। फॉकनर ने काफ़ी धागे खोले। आई गेस एक मैच में 60 बॉल या 55 बॉल 100 भी मारा था। ऑलमोस्ट 360 चेस किया था, 360 या 380। हाँ, लास्ट मैच में जब शायद रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी थी, तब काफ़ी मज़ेदार सीरीज थी। लेजेंडरी नेम थे उसमें, जो अभी सब गायब हो चुके हैं। ये वही सीरीज है जिसमें रोहित शर्मा ने बॉलिंग किया था। बॉलिंग नहीं किया था शायद, जिसमें आई थिंक वो एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो ऑफ स्पिन जो अपना क्लासिकल स्मिथ को कर रहा था। नहीं, वो तो बीजीटी है। अच्छा, ये होम सीरीज था। अच्छा, होम सीरीज था। वो भी काफी इंटरेस्टिंग था यार। वो मैंने कभी रोहित शर्मा को ऐसा गुस्सा होते हुए देखा नहीं है। नहीं, वो स्टेप आउट करके उसने अपील किया था। और स्मिथ ने शायद कुछ तो बोला था, नॉट आउट है करके। विराट का वही क्लासिक एंग्री लुक, स्टे इन योर लिमिट्स। आई गेस वही स्टार्टिंग था स्मिथ और विराट कोहली का जो कंपैरिजन होता है ना, वो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट। ग्रेट 4। हाँ, फैब 4। अब फैब 5 बन गया है। वापस फैब 4 होने वाला है वो। एनीवेज, तो हो चुका है। आपको समझ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो एनीवेज, काफ़ी अच्छी सीरीज। और शायद वो सीरीज ही चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हुई थी। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वो फर्स्ट सीरीज थी शायद, होम सीरीज, और इंडिया ने जीता था वो। लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी और बता दिया कि इंडिया का जो यंग जनरेशन है, लोग खेल सकते हैं आगे और अच्छे से खेल सकते हैं। तो वो एक सीरीज थी काफ़ी बढ़िया। तेरा क्या है वो फर्स्ट मेमोरी है? सो फर्स्ट मेमोरी तो स्कूल में कैसा होता था, जब तुम प्राइमरी में थे तब फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड तुमको क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं रहता था। सो बेसिकली सेकंड डे ऑनवर्ड्स वो सिलेक्शन स्टार्ट होता था। राइट। तो मुझे स्पोर्ट्स मतलब बचपन से ही इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट टू फोर्थ में मैं एथलेटिक्स में था। तो एथलेटिक्स और क्रिकेट एक ही ग्राउंड में होता था स्कूल पे। तो जब हम लोग का वार्म अप सेशन होता था
तभी क्रिकेटर्स जो रहते थे वो मतलब ट्री एक है उसमें बॉल बांध के हैंगिंग बॉल ऐसा फिनिश हाँ करते हाँ थे। तो मैं बहुत बचपन में देख के एकदम सही लगता था देख के। फिर मैंने घर पे मतलब मैं पहले दूसरी जगह पे रहता था तो वहाँ पे एक ऐसा झोपड़ा होते हैं ना पाड़ना हाँ हाँ जब समझा। स्विंग रहता है तो वो उसको मैंने घर पे अकेले निकाल के उसपे वो हैंगिंग बॉल टांग के मैं प्रैक्टिस करता था। तो फिर पापा ने देखा कि भाई खेल रहा है अपना बच्चा डालो इसको क्रिकेट में। फिर बाद में थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था। फिर बाद में फिफ्थ में आके मैंने स्कूल का सिलेक्शन दिया फिर मैं स्कूल टीम में सेलेक्ट हो गया था। तो उधर से मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुआ एंड मेमोरी मतलब ऑब्वियसली 2011 वर्ल्ड कप। तभी मैं बहुत छोटा था और जब वर्ल्ड कप जीते तभी मेरे पापा बहुत खुश थे। मैं और मेरी बहन के साथ हम लोग ट्रिप्सी स्कूटी पे बाहर निकले थे और तभी मुझे याद है हिरनमनी मेडोज का एक सर्कल है तो वहाँ पे सब लोग जमा हो गए थे एकदम। आई थिंक मोर देन 200 या 300 लोग तो रहेंगे वहाँ पर सब टीम इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। वो मेमोरी बहुत मेरे दिमाग में अभी भी मतलब है। काश सबके पापा कैवल के पापा जैसे होते हाँ, कि बच्चे को खेलते हुए देख के कोचिंग में एकेडमी में डाल दिया और छोड़ो सब घर पे खेलते बहुत सारे टैलेंट इंडिया में वेस्ट हो गए हैं। सो एनीवेज तो नहीं मैं हम तीनों क्रिकेटर्स। सो अपने एज के मोस्ट ऑफ द लोगों का 2011 वर्ल्ड कप ही है। बहुत रेयर जो होंगे उनको शायद 2007 भी याद होगा और उसके बीच का पीरियड तो किसी को मालूम ही नहीं क्योंकि इंडिया प्लेड really bad उस era में। डाउनफॉल वगैरह Down सब हुआ। 2009 was a very bad year for India। 2010 में I guess हम न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीते थे जितना मुझे मालूम है और 2009 T20 वर्ल्ड कप was a disaster। 2010 was a disaster और 2011 was of course जीत गए वो। तो 2007 के बाद 2008 में सीबी सीरीज इंडिया जीता था। वो शायद देखा होगा कुछ लोगों ने। 2008 में ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता था। ट्राई सीरीज थी एंड उस ट्राई सीरीज में इंडिया वन दोनों फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हाँ शायद दोनों फाइनल में हराया था और उस दैट वाज रोहित शर्मा का ओडीआई डेब्यू था या याद नहीं मुझे बट था। उसमें भी काफ़ी सारे नए प्लेयर थे। पीयूष चावला थे, रोहित शर्मा थे और ईशान शर्मा थे और ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो बाद में यूसुफ पठान भी थे शायद इरफान पठान भी थे और ये ट्रांजिशन आई थिंक एमएस धोनी आफ्टर दैट वो सब स्टार्ट हुआ था। हाँ दैट वाज अ 2007 वाज द फर्स्ट बिग थिंग व्हिच हैपेंड क्योंकि वो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप तो बहुत बुरा गया। बांग्लादेश से हार गए थे। फिर उसके बाद 2007 हुआ। फिर 2007 के बाद 2008 में सीबी सीरीज जीते। सीबी सीरीज वाज अ बिग थिंग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना वनडे सीरीज में काफ़ी बड़ी बात थी। श्रीलंका भी थी उसमें ट्राई सीरीज थी। श्रीलंका डिडंट मेक द फाइनल्स आई गेस। सो इंडिया वन दैट। फिर उसके बाद काफ़ी रफ पैच गया इंडिया का। 2009 चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया बहुत बुरा खेली। पाकिस्तान से हार गए थे। सो पाकिस्तान से हार गए मतलब बुरा ही खेल गए। हाँ पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा दबदबा रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा अलग खेलते हो मतलब याद आ जाते कि क्रिकेट भी खेलते हैं। वो था बाद में हम ऑफ कोर्स जीते। सो मेरा भी फर्स्ट मेमोरी व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंगली नॉट अ मैच इंडिया का मैच नहीं था वो। सो फर्स्ट सेमीफाइनल था 2011 वर्ल्ड कप का। फर्स्ट सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। सो दैट इज माय फर्स्ट मेमोरी क्रिकेट मैच लाइव देखने का। सो आई गेस श्रीलंका वाज मतलब वो मैच एंड ही हो रहा था। वो लास्ट में श्रीलंका वाज विनिंग और वो दैट इज़ माय फर्स्ट मेमोरी। 2007 का मुझे याद क्योंकि मैं तभी क्रिकेट नहीं देखता था। सो मुझे याद है कि मैंने इंडिया का विनिंग मोमेंट देखा था। मतलब धोनी को ट्रॉफी देते हैं वो अगर वो उतना मुझे याद है। धोनी अपने सीरियस जर्सी में गया और उसने शायद एक किसी लड़के को क्राउड में अपना जर्सी भी गिफ्ट किया था। वो भी न्यूज़ में आया था तो मैंने वो देखा था। सो 2011 वाज बहुत सारे लोगों के लिए वही एक है। तो एंड 2011 इज समथिंग मतलब जैसे 1983 था कि क्रिकेट क्या होता है वो पता चला 1983 के बाद। जैसे 2011 में क्रिकेट खेलना भी है
वो रेवोल्यूशन चालू हुआ कि और बच्चे क्रिकेट की Inspire तरफ हुए उस चीज इंस्पायर से। हो गए. सो धोनी वाज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन दैट रेवोल्यूशन. कि धोनी को देख के धोनी वाज अ बिग नेम. अभी भी है, अभी तो और ज्यादा हाँ। बड़ा हो गया. बट वो विनिंग 6 के बाद धोनी तभी लेजेंड बन गए थे कि फर्स्ट कैप्टन इतना स्टाइल में वर्ल्ड कप जीता है 6 मार के. दैट इज अ बिग थिंग. तो वो था. सो उस टाइम पे 2011 हुआ. 2011 के बाद वो टीम एक्चुअली पूरी पावरफुल टीम थी, लेजेंडरी टीम थी. लेजेंडरी टीम थी. सुरेश रैना, यूसुफ पठान, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग. ऑलवेज 3 रन शॉट. गौतम छक्के गंभीर ने वर्ल्ड कप नहीं जीता वैसे. वो थे. सुरेश रैना, युवराज सिंह, युवराज सिंह तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन. युवराज सिंह आई गेस उस वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा महीने खेले नहीं. उसके बाद वो 2012 में ही वेंट फॉर हिज ट्रीटमेंट आई वो गेस. 2015 वर्ल्ड कप गए थे नहीं. नहीं, ही नहीं. वाज इन द क्या बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप में थे वो 2014 वाले. 14 में थे. 15 के स्क्वाड में ही वाज सपोज्ड टू बी सिलेक्टेड बट जडेजा गॉट सिलेक्टेड ओवर. तो जडेजा प्लेड हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप. सो तभी मुझे याद है उस टाइम पे काफी चल रहा था लोग मतलब आजू बाजू में कि युवराज सिंह शायद सिलेक्ट होगा नहीं होगा वर्ल्ड कप में. बट जडेजा को चांस दिया उसके जगह उनकी जगह पे. तो जडेजा प्लेड. और काफी सारे प्लेयर्स उस फेज में निकलने शुरू हो गए. जैसे द बिगेस्ट नेम आई कैन रिमेम्बर इज जहीर खान. जो जहीर खान आई गेस जहीर खान 2012 में लास्ट ओडीआई खेले होंगे. और उसके बाद शमी एंड भुवनेश्वर एंड दीस गाइस केम. ईशांत शर्मा उस टाइम पे खेल रहे थे ओडीआई. चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले थे. आई गेस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे फास्ट बॉलर्स थे उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहित शर्मा तो वो तो वर्ल्ड कप के लिए था 2015 बाद वर्ल्ड में. कप. ईशांत शर्मा, शमी भी थोड़े बाद में ही आए. शमी आए थे उस टाइम पे बट शमी वाज नॉट प्रोबेबल्स वाले bowler उसमें ऐसे. थे वो. सो ही वाज नॉट. सो या टेस्ट का तो क्या ही बोलने का भी. टेस्ट का मतलब वो टाइम पे बहुत लफड़ा था टेस्ट का. हाँ, जब देखना मतलब- शुरू किया था हम लोगों ने. होम सीरीज हार गए इंग्लैंड से. रफ पैच. फिर उसके बाद जब कैप्टनसी वगैरह चेंज हुआ, सब चेंज हुआ, धीरे धीरे राइज हुआ इंडियन टेस्टिंग. प्लेयर्स चेंज हुए इन चीज. तो टेस्ट क्रिकेट देखता था तू उस मैं टाइम? इतना नहीं देखता था बट आई रिमेम्बर मुझे एमसीए से कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिला था इंडिया इंग्लैंड का मैच. आई थिंक 2014 में था, होम सीरीज था. 12 में होगा. तो उसमें विराट कोहली ने 200 स्कोर किया था और अपना एक ऑफ स्पिनर आता है, फॉरगॉट हिज नेम एक्चुअली, उसने 100 मारा था. जयंत यादव. जयंत यादव. हाँ. तो वो बहुत लेजेंडरी था. मैं पूरे 5 दिन गया था. सुबह जल्दी निकलता था घर से ट्रेन से, फिर मैच देखने के लिए. बहुत मस्त मैच था. थाने से रोज भाई चर्च गेट जा रहा था 5 दिन. तो मस्त Cricketers, मैच था. भाई. I mean, चितेश्वर एंड अभी मुरली विजय बोल रहा अपना, मुरली कार्तिक क्या था, मुरली विजय ना, मुरली कार्तिक. मुरली विजय दे यूज्ड टू ओपन और बहुत तगड़ा ओपनिंग करते थे वो. चेतेश्वर ओपन करता हुआ. हाँ, ओपन कर रहा था गुजरात उसने. के था. तो ओपन. अच्छा खेल रहे थे. हाँ 700 समथिंग स्कोर किया था शायद श्योर नहीं. लेकिन करुण नायर ने उस सीरीज में 300 मारा था. नहीं फिर वो तो 2016 वाला सीरीज है. 16 वाला ही है हाँ. जो तू बोल रहा है. वो 2016 वाला सीरीज है. करुण नायर ने सेंचुरी मारा था 199 पे. केएल केएल राहुल था. आउट हुआ था. हाँ. ऐसे पॉइंट के हाथ में कैच दे दिया था. आदिल रशीद बॉलिंग. आदिल रशीद ने हमेशा तंग किया है उसको सबको आई गेस. हाँ. उसका वो बोल्ड देखा है वो ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के बाहर 5th स्टंप पे इधर से गिर आके के हां ऑफ स्टंप विराट कोहली को किया था. नहीं विराट कोहली को भी किया है, राहुल को टेस्ट में भी किया है. और राहुल 100 के वाला बाद याद नहीं है मेरे को. इसका याद है विराट कोहली का. So, कैसा वो बॉल गिरा और खुद हिल गया. हाँ, विराट 2018 में ना दोनों डिसमिसल 2018 टूर पे आए थे, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड. सो इंडिया ओवल का टेस्ट मैच था. सो इंडिया एज ऑलवेज बहुत मतलब रखड़ ही खेला उस मैच में. तो इंडिया वाज चेसिंग समथिंग टू
बड़ा टोटल चेस कर रहा था, बट बैटिंग वाज इजी. सो इंडिया के विकेट्स गए थोड़े से. फिर पंत और राहुल थे. राहुल यूज्ड टू ओपन आई गेस. सो दोनों ने सेंचुरीज मारे. पंत का फर्स्ट सेंचुरी था, राहुल ने भी सेंचुरी मारी. हाँ और इतना इजीली मैच मतलब इंग्लैंड के हाथ से निकाल लिया था ना. बट उसके बाद ये एक बॉल डाला रशीद ने. सो लेग स्पिन फोर्थ या फिफ्थ स्टंप पे, लेग स्टंप के बाहर घूम के ऑफ स्टंप का टॉप लेके गया. उसके बाद पूरा मैच हिल गया. इंडिया लॉस्ट दैट मैच. सो मैंने मैच वो लाइव देखा था, मुझे याद है. और सेम टूर पे जो तू बोल रहा है विराट कोहली का आउट किया, सेम टूर पे आउट किया था अच्छा हाँ ओडीआई में. अभी आशीर्वाद ने बोला कि उसने सेमीज देखा था वर्ल्ड कप का, कौन सा? न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला. हाँ हाँ, लाइव देखा था, स्टेडियम में देखा था. स्टेडियम में नहीं, तो टीवी पे. फर्स्ट स्टेडियम में कौन सा match स्टेडियम में मैंने मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स देखा था देखा? वानखेड़े में. वानखेड़ी में कौन से ईयर वाला 2018 में आईपीएल आईपीएल में. तेरा क्या था? मेरा तो अभी रिसेंटली था 2023 वर्ल्ड कप. तो ऐसे सब मैच देखे, वो पुणे में ही था. ये तो काम करते हैं. ये दोनों ही एक्चुअली सेम फील्ड में है. सो दोनों क्या बोलते हैं अपने आप को? स्पोर्ट्स मैनेजर. Sports manager. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बेसिकली. So they get to work behind the scenes of matches जो होते हैं. सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स ऑल स्पोर्ट्स में मिलता है. सो आई गेस दोनों ने सिर्फ क्रिकेट में किया है अब तक. नहीं, मैंने अलग स्पोर्ट्स में किया. ओके. सो इनको एक्सपीरियंस है, वो मैच देखा भी है जाके, और मैच बिहाइंड द सीन्स से जो भी. बट मेरा एक इशू है कि मेरे को याद नहीं रहता चीजें. अगर तुम लोग इतना बोल रहे हो मैं क्लूलेस हूं. बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजें याद है. बट ऐसा पर्टिकुलरली ये सब नंबर्स वगैरह इतना याद नहीं रहता. जब मैच देखना शुरू किया तो फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी थी? मतलब जब समझ आया कि क्रिकेट होता है. फर्स्ट आईपीएल मैंने 2012 में देखना चालू किया, और इट वाज लव एट फर्स्ट साइट. मुंबई इंडियंस. तीनों मुंबई इंडियंस वाले ही है यहाँ पे. नहीं, बट आई आल्सो सपोर्ट आरसीबी. सो द ऐसा है कि फर्स्ट मुंबई, सेकंड इज आरसीबी एंड थर्ड इज एलएसजी जस्ट बिकॉज़ ऑफ राहुल. केएल राहुल को रिस्पेक्ट देना जरूरी है गाइस. वो बहुत अच्छा प्लेयर है यार. मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल से कि बहुत स्लो टू खेलता है. बट ही वाज द रीजन कि वर्ल्ड कप फाइनल में वी रीच टू दैट स्कोर. नहीं तो इतना होता भी नहीं था अपना. ही इज अ मतलब मैंने जब उसको पहले देखा ना, जो मैं सेंचुरी बोल रहा था अभी ओवल वाली, टेस्ट वाली, इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड इनिंग्स. मतलब वो जो भी इनिंग खेलता है कैलकुलेशन के साथ ही खेलता है. सो एक मैच मुझे याद है लास्ट ईयर का आईपीएल का, जीटी वर्सेस एलएसजी, एकाना में था वो मैच. आई गेस यू हैव बीन टू एकाना. नहीं यार, एकाना तू गया? नहीं. सो पिच बहुत ज्यादा स्लो है. बराबर याद है. इवन इंग्लैंड का जो मैच हुआ था लास्ट ईयर, वो भी इंडिया ने रखड़ के 230 बनाया था. सो वो एलएसजी वाज चेसिंग, डे गेम था, और 120 समथिंग चेस कर रहे थे, 130. राहुल अच्छा जा रहा था अपना. राहुल ने काफी अच्छा स्कोर किया, 60 या 75 समथिंग इन 54 बॉल्स, ऐसा कुछ तो था उसका. वो मैच और हार गए थे वो मैच चेस करते हुए. तो जब तक राहुल बैटिंग कर रहा था सब कुछ चल रहा था अच्छे से. राहुल आउट हुआ और एलएसजी लॉस्ट दैट मैच. एंड तभी ऐसा लगने का कि यू नो सब एवरीवन स्टार्टेड बिलीविंग इन हार्दिक पांड्या's abilities as a captain. So उस सिचुएशन से जीटी won that match. So it was तभी you understand कि इवन जब पंजाब के लिए खेलता था राहुल, सिंगल हैंडेडली वो इनिंग्स चलाता था. वो बुमराह को मारता था. बुमराह को से मारता था. पहला प्लेयर ऐसा था जो बुमराह को इजीली क्लियर कर देता था. एफर्टलेस शॉट मारता था. एफर्टलेस. But something has gotten into him for sure after I guess 2000 बेसिकली कोविड के बाद. क्योंकि मैं और स्पर्श पॉडकास्ट शूट करने के लिए वही बात को केएल राहुल के बारे में बात कर रहे थे. ही इज नाउ बैटिंग एट नंबर 5 या 6 फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट. मतलब ये हुआ कैसे? बहुत सफल किया है. हाँ, मतलब ही इज अ टेस्ट, मतलब हर जगह हर पोजीशन पे उसने खेला है. ही इज अ टेस्ट बैटर, प्योर टेस्ट ओपनिंग बैटर है वो, इन माय ओपिनियन. बट आई फील ही कैन बैट. मतलब उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है. इफ यू सी ना, मतलब पहले का मैचेस वगैरह, तो ही कैन प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से. हाँ, और उसको एक्सेलरेट करने में आता है. बट आई थिंक सब वही बोलते हैं कि केएल राहुल को एक ही बंदा रख रहे हैं, वो खुद केएल राहुल. हाँ,
सो ये जो फाइनल में भी करने की कोशिश कर रहा था, आई गेस एट सम पॉइंट ही वाज गोइंग टू एक्सेलरेट, बट द पिच वाज सो डिफिकल्ट. मतलब वो रिवर्स हो रहा था गलत बॉल. बात है, वो लोग उसको जब ट्रोल करते हैं बहुत मिसअंडरस्टूड प्लेयर लगता है, मतलब हाँ, लोगों के मतलब हिसाब से. ही इज मतलब वो हर एरा में एक प्लेयर होता ही लोगों है. ने वो नहीं देखा कि वो खेल रहा था, वो हाँ. अकेला खेल रहा था. ठीक है, अब वो पिच भी स्लो थी वगैरह, वो तो अभी क्या है अब. भी वो जो है वो है, बट अनरियल डाउनफॉल इज व्हाट आई वुड से. 19 नवंबर, एक हाँ, महीने में एक exactly महीने है। में आज 19 19 अक्टूबर है अक्टूबर है। और एक महीने बाद 19, और आज मैच भी चल रहा है इंडिया का. तो ये है. और बट व्हाट अ सीजन भाई, क्या वर्ल्ड कप था अपने लिए वो. हाँ, 2023 एक ऑस्ट्रेलिया का लीग मैच तो अपना कोलैप्स हो गया था. फर्स्ट मैच ही वहाँ था पे- वो. फर्स्ट मैच ही था और- वो. उधर भी केएल राहुल और उधर भी विराट कोहली ने KL संभाला था. राइट एग्जैक्टली. और वही कि वो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप हाँ, वो भी एक है. 2023 वाला. तभी राहुल और रोहित होते थे. राहुल का कमबैक हुआ था. नहीं नहीं, और गिल ही था. गिल खेल था. था? अच्छा. राहुल का कमबैक हुआ था और राहुल ने इंजरी के बाद आया था वो. हाँ. और राहुल ने वो मैच सेंचुरी मारा था. राहुल ने भी मारा था और इसने विराट कोहली. सो दैट वो विकेट इजी नहीं था. इट वाज अ सीमिंग विकेट, तो बॉल काफी स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था. नसीम शाह वाज ही इज माय फेवरेट बॉलर हाँ. फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अमेजिंग फास्ट टॉप क्लास बॉलर. टॉप. अरे वो सो दे डोंट गेट अ डायरेक्शन इज वो व्हाट लोग को आई. नर्चर करने के लिए हाँ. कोई नहीं. आई हर्ड कि वो जो टेप बॉल खेलते हैं ना, हाँ, उसकी वजह से दैट इज व्हाई वो बहुत खेलते हैं. कल्चर हाँ. वाली बात है उनकी कि हाँ. टेप बॉल से शुरू करते हैं वो लोग. But Even- cricket के भी कितने फॉर्मेट्स हैं. आई हैव सीन सम स्टूपिड ड्रिल्स, मतलब ऐसा बॉल फेंकते रुक जाता है, वो आगे जाके मारते, कुछ भी किधर. अभी क्रिकेट का बहुत फॉर्मेट्स आ गया है. हाँ, अभी इवन T10 एक नया चल रहा है, T10 जो आई थिंक लास्ट 3-4 सालों से बहुत बूम हुआ है. Boom और हुआ है. मतलब उसको आईसीसी का रिकॉग्निशन अभी तक मिला नहीं है, आई गेस. मेरे पापा बोलते हैं कि एक टाइम आएगा कि T10 ही, मतलब आज से समझ 10-12 साल बाद शायद हाँ. आईसीसी रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको. हाँ, वो एक T10 टूर्नामेंट रख देंगे कि एक ऐसा T10 टूर्नामेंट भी है तो उसको भी खेल लेते जैसे हैं. ये T20s में अभी फोकस चल रहा है. सी बेसिकली आई डोंट वांट कि ओडीआई फॉर्मेट जाए. वैनिश ना हो. हाँ, ना सबके हो. लिए चाहिए वो. ओडीआई अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट फॉर्मेट. हम लास्ट वीक इसके बारे में हाँ, कर रहे इसके थे बारे में because बात of, I think टेस्ट क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन सम, मतलब उसका एक पर्टिकुलर ऑडियंस है और वो हमेशा सपोर्ट करता है ये टेस्ट क्रिकेट को. एंड T20 का मतलब ऑलमोस्ट सब लोग ये देखते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म उसके बीच में ओडीआई आई थिंक किल हो हाँ. रहा है उसकी वजह किंग हो रहा है. ओडीआई हैज द परफेक्ट मिक्स ऑफ से. टेस्ट एंड T20. सो ओडीआई में माय फेवरेट पार्ट इज दैट समझ एक इंडिया खेल रहा है, रोहित गॉन, गिल गॉन, कोहली गॉन, 3-4-5 विकेट गिर गए समझ 10 ओवर में. टाइम में इनिंग्स में सो यू हैव टाइम, यू वो इंटरेस्टिंग है बहुत चीज. तो एक ऐसा मैच मुझे याद आता है जब धोनी ने किया था ऐसा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चेन्नई में था चले गए शायद थे और वो फर्स्ट अकेला मैच. खेल गया था. 5 विकेट फॉर समथिंग 20 समथिंग, और धोनी ने सेंचुरी मार दी. 225 तक स्कोर लेके गया. इंडिया लॉस्ट दैट मैच, इंडिया लॉस्ट दैट सीरीज. पाकिस्तान से होम सीरीज हार गए थे हम लोग ओडीआई में. भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू. भुवनेश्वर कुमार का फर्स्ट मैच था शायद, और शमी भी था उस सीरीज में. शमी आया था, ईशांत शर्मा वाज देयर. वैसे ही बहुत बार कोलैप्स हुआ इंडियन टीम. आई थिंक हाँ, मतलब क्रूशियल मैचेस में बहुत बार इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है. लाइक इफ यू टेक इन द फाइनल्स वगैरह, मतलब अब तक आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जिसमें एकदम एक प्रॉपर स्टार्ट मिला, हाँ. प्रॉपर मिडल हाँ. ऑर्डर हुआ और नहीं प्रॉपर कुछ नहीं हुआ. कौन से बराबर. खेला है तो एक क्लच प्लेयर खेला है हाँ. विराट कोहली विराट जैसे कोहली 2024 वर्ल्ड कप हाँ. 2019 2011 में गौतम गंभीर वाज है. गंभीर वाज देयर. Even कोहली played his part. तो कोहली का उस टाइम कोहली पे का नाइकी बैट वाला, हाँ, एरा era बहुत वो सही है. एग्रेशन क्या I बोलते think हैं that raw is कोहली. where everyone became a Kohli fan. हाँ, सो And मैं उसका एक inside out shot था. I used to replicate हाँ, that in ऐसा practice. क्या उसकी मजा बैट आता घूम था. जाती थी हाँ. पूरी. हाँ, मालूम है. और ऐसा झुक के खेलता था वो. हाँ, हाँ. वो शॉट Flick वगैरह मारते टाइम भी. मलिंगा को क्या पर उसका आप मतलब दोनों ये करोगे ना, तो उसका वो टाइम का बैटिंग स्टाइल और अभी का बहुत डिफरेंस है. बैटिंग मतलब- बोलो, फिटनेस बोलो. फिटनेस तो ठीक ही है. फिटनेस इज समथिंग दैट वो उसका यूएसपी है वो कि कोई भी टीम में वॉक इन कर लेगा, Right. क्योंकि वो फिटेस्ट प्लेयर है जो भी है. बट उस टाइम पे उसका टेक्निक बहुत अलग था. एंड
सो ना फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अलग था उसका. सो जब वो उसके हिसाब से ही वॉज फैट, राइट. ठीक है, हमारे हिसाब से तो वो भाई नॉर्मल बराबर ही था. सो ही उसको इतना मुझे याद है कि ही हैड अ मतलब अच्छा खासा फेस Chubby फैट होता face था था, उसका. एंड पर वो ऐसा तो फिट ही दिखता था, हाँ. बट उसका मैंने फोटो देखा है कि उसमें पेट वेट निकला हुआ है एंड ऑल. बट हिज फिटनेस इज ऑन पॉइंट. मतलब Point. कल का अगर देखोगे, जस्ट बिफोर हिज विकेट ही टुक 2 रन्स और आई थिंक तभी सचिन रविंद्र ने थ्रो किया था. एंड आई हर्ड कमेंट्री में कि उसको लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्टी है, तो उसको उठा के बस फेंकना था, वो मिसजज हो गया था. बट उसने जो डाइव किया, मतलब जो आई थिंक उसने 1 रन लिया, एक बार देखा उधर एंड ही रियलाइज्ड कि वहां पे सचिन रविंद्र है, लेफ्टी है. वो उधर से उसने एक्सेलरेट किया और उधर से डाइव मारा. वो क्या मतलब फिटनेस, सम डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल. मेरे को लगता है कभी कभी कि स्पोर्ट्स में ना एबिलिटीज या फिर स्किल्स पे नहीं होता, यू हैव टू आल्सो बी स्मार्ट. एंड विराट कोहली इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स गोइंग ऑन. मतलब पहले से ही 2015-16 से जो उसका बूम चालू हुआ है, तब से ही नोज कि मैं अगर फास्ट भागने की ट्राई कर रहा हूँ, फील्डर प्रेशर में आएगा कि दूसरा भी भाग जाएगा करके, और उसमें छूट जाता है कभी कभी, ओवरथ्रो भी हो जाता है. तो वो तीसरा रन भाग लिया था. एक बार वो पुज्जी का एक वीडियो है, आई गेस 2017 में एक टेस्ट मैच था, होम टेस्ट मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट नागपुर में. सो विराट कोहली शायद 100 के ऊपर बैटिंग कर रहा था, ऐसा कुछ तो था. सो विराट ने शॉट मारा, एक विराट ने मारा कि चेतेश्वर ने मारा, याद नहीं, पर मारा. एंड जब तक चेतेश्वर सेकंड रन कंप्लीट करने जा रहा है ना, वो उधर से ये आधा पहुंच गया थर्ड के लिए. वही वीडियो रील हुआ था बीच में वायरल. सो मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब 100 के ऊपर बैटिंग कर रहा है. इतना धूप है नागपुर में, धूप इज, नागपुर का गर्मी इज डेंजर. उसमें मतलब अनबिलीवेबल. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. गावस्कर का कमेंट्री था उसमें, ही वाज सेइंग कि पुजी इज लुकिंग, तीसरा रन भाग रहा है, इज कंप्लीटेड. हाँ शायद. हाँ तो पुजारा का रनिंग वी नो, रनिंग में इज नॉट गुड. रनिंग उसका फोटे है ही नहीं. उसका ब्लॉक कर करके अपने को वो सेटिस्फेक्शन है. क्या क्या डिफेंस किया है. डिफेंस का बात करते हैं तो टेस्ट में व्हाट डू यू थिंक उस टाइम पे या फिर अभी भी? डिफेंस का बात की तो ऑलवेज राहुल द्रविड़. हां, तो ओनली दैट उसका ब्रिटानिया वाला बैट. ब्रिटानिया या वो तो मैंने सिर्फ रील्स में देखे थे कि मतलब इवन एसजी वाला जो एरा था, बाद में एसजी का वो बैट उसका था, आई थिंक उस पे कुछ लिखा था, आई डोंट रिमेंबर, बट वो रेड कलर का रहता था. हाँ वो बहुत क्लासिक दिखता था. हाँ उसके साइड पे वो ऐसा दो, हाँ एसजी का वो डिजाइन मस्त था. सुरेश रैना एसजी का वो पुराना डिजाइन यूज करता था. वो स्टिकर जो उसका था, जो सुरेश रैना का वो इनसाइड आउट शॉट बहुत अच्छा था. क्या इनसाइड आउट एंड एफर्टलेसली सिक्स मारता था वो. इनसाइड आउट था उसका. मतलब अगर उसको ऑफ स्पिनर मिल गया ना तो क्या इनसाइड आउट तो मार. पेसर को कुछ नहीं तगड़े मारे वैसे शॉट्स. अपना मिडिल ऑर्डर हमेशा अच्छा ही रहा है. युवराज सिंह, हाँ मतलब अभी भी इवन लाइक इफ यू सी हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट प्लेयर है. मतलब अभी जो अपन 297 वाला देखेंगे, क्या खेल के गया भाई वो. हार्दिक पांड्या का इज लाइक, हार्दिक पांड्या हैज पावर है भाई उसके पास. मतलब दिखता है ऐसा, क्या मारता है, तगड़ा मारता है भाई. मैंने कुछ इंटरव्यू देखा था, अपना इंडिया का कोई कोच था, आई थिंक फिटनेस कोच, तो इससे हार्दिक पांड्या कैन ईट एन एलिफेंट बट ही स्टिल नॉट गेट फैट. उसका मेटाबॉलिज्म इतना तगड़ा है. तो ये इस पे मैंने एक कोई तो वीडियो देखा था, कोई तो ऐसी टॉक शो था क्रिकेट का, तो उस पे ना द होस्ट इज सेइंग अबाउट सचिन तेंदुलकर से कुछ बात कर रहे हैं. तो ऐसे पूछा कि इमर्जिंग प्लेयर कौन करता है आपको. एंड हार्दिक पांड्या तभी नया एमआई में आया था. सो ही सेड एक लड़का है, इतना तेज मारता है कोई हाथ नहीं डालता बॉल लाने के लिए, मतलब बॉल रोकने के लिए. इतना तेज मारता है वो. He was talking about हार्दिक पांड्या, जो 2015 वाला हार्दिक पांड्या था. वो तो और भी पतला था, मतलब वो दिखता ही नहीं था. आई थिंक द क्या होता है मेन उसका मसाला, द मेन रेसिपी ये कि मतलब बैट स्विंग, कितना तेज बैट स्विंग हो सकता है एंड टाइमिंग. उसका जो आई थिंक लास्ट मैच में जो सिक्स देखा था उसने, जो हाँ वो ऐसा मारा था, हाँ कवर्स के ऊपर सीधा. उसने कुछ स्विंग भी नहीं किया था, बस टाइमिंग में सिक्स गया था. वो रिस्ट में पावर है बहुत उसकी.
इवन हिटिंग के बारे में भी, हिटिंग भी साइड में रखे ना, आई फील ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन. हाँ राइट. ही हैज दैट. उसको आज तक मैंने कभी उल्टा शॉट खेलते हुए नहीं देखा. जैसे स्कूप मारो, हाँ. रिवर्स स्वीप मारो, या वो बराबर बॉल के हिसाब से खेलता है. स्कूप, कोई भी टाइप का स्कूप हो, नहीं मारता. उसके पास टेक्निक है. से अभी बस एक ही चीज याद है, हरमनप्रीत कौर अभी लास्ट मैच में इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ. वो मतलब फर्स्ट बिफोर आई थिंक शी मेड 20 रन्स, वो हर बॉल स्कूप ही कर रही थी, स्कूप या फिर स्वीप. So I don't know why she was doing that. स्कोरिंग शॉट बन गया है अभी वो बहुत, मतलब उसमें आई थिंक उस एक बार वो आउट होते होते भी बची उससे. एंड इंडिया का वुमेन्स टीम विन नहीं चाहिए, बट अगेन दैट कोलैप्स वाज वेरी बैड. मतलब कोलैप्स से तो मेरे को उनका वही 2017 का फाइनल याद होता है. मिताली राज जब कैप्टन थी तो इंडिया वाज विनिंग वन साइडेड. और मेरे को याद है प्रीलिम्स या बोर्ड्स आने वाले थे 10th के, हम सब 10th में थे तभी. और मैं पढ़ाई करके बाहर आया, आई सॉ कि इंग्लैंड वाज बैटिंग. इंग्लैंड का कुछ खास हो नहीं रहा था बैटिंग. 217 बनाया उन्होंने मर के. और इंडिया ने स्टार्ट तो याद नहीं है, बट इंडिया बहुत कैलकुलेटेड लेके जा रही थी मैच, और बाद में लास्ट में विकेट्स गिर गए और इंडिया लॉस्ट दैट मैच. सो बहुत क्लोज आके इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप. एंड इट वाज अ परफेक्ट, अगर जीतते तो परफेक्ट करियर का वो बन जाता मिताली राज के लिए. तो इतनी बड़ी लेजेंड, इतने सालों, आई गेस उस टाइम तक कि उनको 19 साल हो गए थे खेलते हुए. 19 या 17 साल 18 साल परफेक्ट हो जाता वो. बट उनको भी एक अच्छी एंडिंग मिल जाती है. हाँ, एंडिंग तो नहीं, एंड तो उनका काफी बाद में हुआ, 5 साल बाद. मतलब उनके बोलते हैं ना सीवी में जुड़ जाता. हाँ, सीवी में आ जाता. वही, मतलब मैं वर्ड्स में डाल नहीं पा रहा था उसको. इवन हरमनप्रीत का 2020 सब वर्ल्ड कप खेले उसने. सब खेली है, बट एज अ कैप्टन भी फर्स्ट वर्ल्ड कप शी टुक इंडिया टू द फाइनल. T20 वर्ल्ड कप 21 का, आई गेस 21 वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया में था. इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट मैच. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट मैच में हराया है. पूनम यादव लेग स्पिनर, अकेली उसने मैच जीता है. बट फाइनल में अगेन ऑस्ट्रेलिया ही आई. 2023 वर्ल्ड कप तेजा वो हो गया. सेम हो गया है. तो ये तो एकदम सेम हो गया. नहीं, वही बोलते हैं ना, if you beat Australia you win the World Cup. बट ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट माइंडसेट इज डिफरेंट. आई गेस उनका ग्रूमिंग ही वैसा होता है. सो ऑस्ट्रेलिया का बचपन से वैसे पॉपुलेशन उनका हाँ 2.2 CR है. हाँ, बहुत कम है. मुंबई का उससे ज्यादा है, आई थिंक. नहीं, मुंबई का कम है, महाराष्ट्र का ज्यादा है उससे. बट नहीं, मुंबई का है उतना ही. मुंबई का है 2 point something करोड़ है. अच्छा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, मुंबई में इतने क्रिकेटर्स हैं, एमसी इतना बड़ा चलता है, बट स्टिल मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस दे प्रोड्यूस करते हैं. इवन अ प्लेयर लाइक टिम पेन, ठीक है, हाँ, आई वुडंट से कि खराब प्लेयर है, बट ही वाज नॉट दैट गुड, ठीक है, बट एज अ कैप्टन ही वाज गुड. हाँ, हाँ, उसने जो 2 साल संभाला टीम को, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से ठीक ठाक पोजीशन तक लेके आया. वो इंडिया से वापस आ गया, वो बात कर गया, हाँ, बट एशेस रिटेन करवाया. उससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि करवाएगा. बट दैट इज द माइंडसेट कि एज अ बैट्समैन तो कैसा भी हो. हाँ, हाँ, अब मैंने किसी को तो बोलते हुए सुना था कि इवन ही कम्स फ्रॉम टास्मेनिया. सो एक टाइम था कि वो टास्मेनिया में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा था. अच्छा, एंड वो टाइम पे ही बिकेम द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ही टुक ऑस्ट्रेलिया टू अ डिसेंट लेवल. तो वो लोग का वही है कि वो लोग बैक भी करते हैं अपने प्लेयर्स को. तो अभी बीच में शायद से अभिषेक शर्मा कुछ तो बोल रहा था अबाउट ऑसी माइंडसेट. हाँ, ट्रेविस हेडकी से उससे बात हुआ था. रिकी पॉन्टिंग से बात हुआ था. रिकी पॉन्टिंग से बात हुआ था उसका. तो ही वाज टेलिंग हिम कि यू जस्ट गो एंड प्ले, आई डोंट वांट टू प्ले दैट. अब उसको चाहिए था कि वो बॉल जिस बॉल पे वो आउट हुआ, उसको चाहिए था कि वो बॉल अभी नेक्स्ट मैच में मार जाए बाउंड्री पे. हाँ, राइट. अभिषेक शर्मा, Ricky Ponting, I guess that he was that trigger point in Australian cricket. हाँ, ट्रिगर पॉइंट, एग्रेशन पॉइंट, सब पॉइंट. मतलब वो लोग पहले से एग्रेसिव. I guess एलन बॉर्डर ने वो स्टार्ट दिया. हाँ, फिर उसके बाद केम स्टीव वॉ में तो ऑस्ट्रेलिया बिकेम अनबीटेबल. मतलब नहीं, हरा ही नहीं पाते थे. और स्टीव वॉ के एरा में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज ड्रॉ की थी, टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ किया. सौरव गांगुली वाज द कैप्टन. स्टीव वॉ फिर गए, फिर रिकी पॉन्टिंग का एरा चालू हुआ. ही वॉन लाइक
2007 3 तो जीते ही उसके अंडर, 7 भी जीते। तुमने एक चीज नोटिस किया, ऑस्ट्रेलिया 3 लगातार वर्ल्ड कप जीती, हाँ, वनडे वर्ल्ड कप। हाँ, कोई बात नहीं करता उस बारे में। करते हैं। 1999, 2003, 2007 हाँ, इंडिया से एक नहीं जीता जा रहा, वो लोग 3 लगातार तीन लगातार जीते। जीते हैं। हाँ, ये हुआ है बात इसका वर्ल्ड कप्स। 2007 भी दे वॉन क्वाइट इजीली, मतलब श्रीलंका को हराया था। और 2011 में हमने उनको हराया। 15 में Quarters. वो फिर से जीत गए 15 में सो ऑस्ट्रेलिया का मैंने देखा 2007 जीते, 11 हारे, 15 जीते, 19 हारे, 23 जीते। 27 कोई जीतेगा, 31 वो वापस जीतेंगे। 31 का वापस इंडिया में है भाई, तो इंडिया एंड बांग्लादेश में हाँ वर्ल्ड कप। सो आई डोंट नो उस टाइम पे इंडिया को कौन लीड कर रहा होगा, बट क्या लगता है, मतलब who you think will be the future captain? मेरे को तो लग रहा है, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि शुभमन गिल होगा उस टाइम पे। ओडीआई में। ओडी वाइट बॉल 31 में। ही इज क्वाइट यंग, क्योंकि अभी 24 ही है, आई गेस 24 25। 25 में। वैसे इंडिया में अभी काफी है कैंडिडेट्स। I feel if, मतलब in my opinion, if Rahul continues playing अच्छा, मतलब decent खेलेगा, I think he is the perfect candidate. He was supposed to be the captain ना, after Kohli। Right. रोहित शर्मा तो आई गेस I आई डोंट think नो। जब वो कंट्रोवर्सी हुआ था विराट कोहली वाला, तभी राहुल इंजर्ड था, आई डोंट नो राहुल खेला था वो सीरीज तो नहीं। कंट्रोवर्सी को आईपीएल 21 के बाद हुआ। हाँ। T20 का छोड़ा था उसने, he wanted to be the ओडीआई कैप्टन टिल 23 वर्ल्ड कप। हाँ, ऐसा हुआ था। सो आई गेस गलती उधर ही हुआ। नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी, व्हेन यू अनाउंस्ड पहले ही कि आई एम नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, हाँ, 21 T20 वर्ल्ड कप। So I guess that was something that might have triggered India का bad performance in 21 का वर्ल्ड कप, जिसमें हम पाकिस्तान से हारे। कि कोहली was not in the zone, कोहली was struggling, बैटिंग वाइज नहीं। scored a 50 in that. हाँ, बैटिंग वाइज नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, बैटिंग वाइज नहीं, बट ही had some issues with BCCI and उस टाइम पे what I was thinking is उस टाइम पे शायद रोहित शर्मा वाइस कैप्टन था टीम का वाइट बॉल में, बट मेरे को हमेशा ऐसा फील होता था कि नेक्स्ट कैप्टन राहुल ही होने वाला है, क्योंकि एक मैच हुआ न्यूजीलैंड में, सीरीज था इंडिया का T20 सीरीज जो 5-0 जीता इंडिया न्यूजीलैंड में जाके। सो उसमें एक लास्ट मैच में कोहली डिडंट प्ले, इंजर्ड हो गया था, कुछ तो हुआ था, एंड रोहित शर्मा वाज द कैप्टन फॉर दैट मैच। एंड उस मैच में इंडिया फर्स्ट बैटिंग किया, रोहित स्कोर्ड 50, बट उसका हैमस्ट्रिंग एज यूजुअल खिंच गया, क्योंकि वो कुछ शॉट खेला तो उसका हैमस्ट्रिंग खिंच गया, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो ही रिटायर्ड हो गया। एंड आई सॉ अ विजुअल, मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि कोहली वाज सिटिंग, राहुल पीछे था, ही कॉल्ड राहुल ऐसे कि आजा इधर। मेरे को तभी ऐसा लगता था कि श्रेयस अय्यर को मिलेगा चांस, क्योंकि श्रेयस अय्यर उस टाइम पे डीसी के लिए बहुत अच्छा कर रहा था, बट आई गेस ही वाज अ लिटिल यंग, इसलिए उसको नहीं दिया। तो राहुल को ही कॉल्ड एंड सेड कि ऐसा ऐसा है, तेरे को लीड करना पड़ेगा सेकंड इनिंग में। सो रोहित शर्मा डिडंट प्ले आफ्टर दैट। राहुल ने वो मैच लीड किया, फर्स्ट टाइम उसने लीड किया इंडिया को, एंड इंडिया वॉन दैट मैच। काफ़ी अच्छे से जीता इंडिया, लूजिंग पोजीशन से जीता था। सो तभी मुझे फील हुआ कि राहुल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, क्योंकि एज में भी फिट बैठ रहे, 27-28 एज था उस टाइम पे। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इवन ही लेड इंडिया इन अ टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका, जो जीता इंडिया ने, फर्स्ट टेस्ट मैच था। कोहली वाज इंजर्ड अगेन एंड राहुल वाज देयर। रोहित शर्मा इंजर्ड थे, टूर पे ही नहीं आए थे एज यूजुअल। ओवरसीज टूर के पहले ही गॉट इंजर्ड, बराबर पहले जो इंडिया में जो प्रैक्टिस सेशन होना था उसमें ही गॉट इंजर्ड एंड ही डिडंट प्ले। एंड वही सीरीज था जिसमें अनाउंस हुआ था कि रोहित शर्मा इज द न्यू वाइट बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया। सो ही डिडंट प्ले। आई थॉट अभी इसकी कैप्टनसी गई क्योंकि इंजर्ड हो गया। सो मैंने नोटिस किया है कि जब प्लेयर कैप्टनसी कैंडिडेट जब इंजर्ड होता है बार बार, सो बीसीसीआई हाथ निकाल जाता है। हार्दिक पांड्या के साथ भी हुआ है। रोहित शर्मा को एक्सटेंडेड चांस मिला है क्योंकि ही हैज अ रिकॉर्ड 10 साल से,
हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है, आई गेस यू वर सेइंग कि राहुल के साथ भी वैसे ही कुछ हुआ होगा आई थिंक वो ऐसा क्यों कर रही है बिकॉज लॉन्ग रन के धोनी लिए। मतलब धोनी इंडिया को बहुत टाइम तक लीड किया था, हम्म, उसके बाद बहुत इंस्टेबिलिटी आया हम्म, आई फील मतलब कैप्टनसी में, तो बीसीसीआई आई थिंक दे वांट कि एक लॉन्ग रन के लिए ऐसी सेड कि एक अच्छा कैप्टन चाहिए उनको, सो हम्म। इंजरी प्रोन वाला इज अ ग्रेट, मतलब मुझे तो वही लग रहा है। हाँ, बट स्टिल हार्दिक पांड्या, आई ऑलवेज थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में ही वाज द वाइस कैप्टन, ही गॉट इंजर्ड, फिर आई गेस वाइस कैप्टन राहुल को बनाया था वापस, सो ही नहीं खेला, फिर ऐसे बहुत सिचुएशन हुए हैं कि ही गॉट इंजर्ड, अब वो कंट्रोवर्सी के बाद ही गॉट इंजर्ड, ही केम बैक एंड ही गॉट इंजर्ड, ऐसा कुछ तो हुआ, एंड फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, सो ही इज प्रोन टू गेट इंजर्ड कभी कभी। तो उस हिसाब से मतलब कैप्टन बनाना बट आई भी फील अभी उसका ये नहीं। सर्जरी हो गया ना अभी, बट स्टिल उसका अभी आई डोंट थिंक कि कुछ पास्ट में भी इंजरी, बट अनसर्टेनिटीज वाला गेम हो रहा था ना, अभी वही मैं जो बोल रहा था रोहित शर्मा वाला, उसका रिटर्न आई थिंक इधर होता है डीवाई पाटिल के ट्रॉफी, हाँ, टूर्नामेंट चालू हो गया था, 155 58 बॉल्स ऐसा कुछ नहीं, बहुत मारा था वहाँ से रिटर्न हुआ, फिर जब आईपीएल उसको के। मुंबई का कैप्टन अनाउंस कर दिया, फिर वो वाला कंट्रोवर्सी शुरू हाँ। हुआ। आई गेस ही इज गोइंग टू बी द कैप्टन नेक्स्ट ईयर में। आईपीएल हाँ, अभी आई तो फील option- बीइंग अ रोहित शर्मा फैन, आई फील हार्दिक को ही होना चाहिए कैप्टन। इज you shouldn't take that burden इस एज में, फ्रीली खेलो, फ्रीली स्कोर करो, एंड दैट इज व्हाट ही डिड इस साल के आईपीएल में। कैप्टन नहीं था, वो थोड़ा फ्री था, उसके इतने गंदे सीजन्स गए हैं, 2018 के बाद उसको एक भी अच्छा सीजन नहीं गया आईपीएल में, सो इस सीजन में ही वाजंट द कैप्टन, उसने स्कोर किया एंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर एमआई। बट हार्दिक पांड्या हैज बीन थ्रू अ लॉट, हाँ, मतलब एज अ ह्यूमन, उसका पर्सनल लाइफ आल्सो, उसके बारे में बात नहीं कहना चाहिए, बट अगेन क्रिकेट में भी उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। बट दिस कुड बी हिज रिडेम्पशन Redemption आर्क arc. काइंड ऑफ। रिडेम्पशन तो वो फाइनल में ही हो गया था, बट स्टिल कि मैंने एक कुछ तो बीच में सॉ रील, उसमें था कि मतलब वो आता है ना ब्रदर वाला रील, मतलब सब मुड़ गए फिर भी मेरा भाई साथ में रहेगा, उसको हाँ वो हाँ अपना उसका भाई था पूरा, हाँ हाँ बट उसमें हार्दिक का लाइक था एंड सब लोग देखे हार्दिक लाइक दिस चलेगा था। एंड समटाइम्स आई फील कि मतलब इवन ही इज देयर इन द इंडियन टीम बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं तो उसके इंडियन टीम्स में आल्सो आई फील देयर आर सम फ्लॉस, See, बीच he- में बहुत हो रहा था कि कुछ तो लफड़ा है रोहित और उसका है, फिर कैप्टनसी को लेके आई डोंट थिंक कुछ है वैसा, क्योंकि इतना प्रोफेशनल गेम है, यू कांट कीप ग्रजेस। ऐसा तो बीच में रोहित और विराट का भी आया हाँ था, अनफॉलो कर And- दिया, क्या वो इंस्टाग्राम पे आता एंड था बाद में वी गॉट टू नो दैट दे आर रियली गुड फ्रेंड्स, सो बस वो दिखता नहीं है बाहर, वो बात है, क्योंकि रोहित रोज एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है वो एज अ पर्सन, इवन जब चहल के साथ बकचोदी करता है तो नहीं करता वो शांत बैठा रहता है, चहल इज डूइंग हिज थिंग। तो चहल इज आल्सो लॉस्ट समवेयर। मैं आज ही अपने डैड से बात कर रहा था, सो मैं वही बोल रहा था कि अभी लास्ट 2-3 साल में कोई लेग स्पिनर आया ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, बिश्नोई एक आया है, एडम जैम्पा इज समहाउ ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ रेलेवेंट इन द गेम, नहीं तो हम देखते हैं सिर्फ ऑफ स्पिनर्स ही है सब जगह पे, एक चाइनामैन है बस कोई। हाँ, बिकॉज़ आई थिंक अभी ज्यादा लेफ्टी बैट्समैन भी नहीं आ रहे, बस अभी ऑनगोइंग में ट्रेविस हेड है, अपना जायसवाल है, जायसवाल है, है। बांग्लादेश के पास बहुत लेफ्टीज है, बट उनके अगेन सेम नो नर्स टैलेंट नहीं है उनके हाँ। पास, ये नहीं है कोई नर्चर करने को Grandchild नहीं है। है। आई थॉट जब सो बांग्लादेश में भी वही म्यूजिकल चेयर्स होता रहता है कैप्टेंसी का, सो लिटन दास था बीच में, शाकिब अल हसन वापस आया, फिर शाकिब अल हसन को हटा के वापस नजमुल हुसैन शांतो को जब बनाया, शांतो का नाम भी नहीं मालूम था किसी को। वो कैप्टेंसी की वजह से मालूम पड़ा। हाँ, मतलब मैंने उसका नाम पहली बार कब सुना, 2022 T20 वर्ल्ड कप में, जब ही ओपन कर रहा था शायद, तभी। और वो आकाश चोपड़ा का एक था, शाहीन शाह ने उसको बोल्ड किया तो आकाश शांतो को किया है शांत करके, हाइप मैन है वो, हाइट मैन। सो वो तभी मैंने उसका नाम पहली बार सुना, एंड ही अगले साल देखो तो कैप्टन बना दिया उसको,
एंड एज अ बैट्समैन भी उसने कुछ ब्रेक थ्रू नहीं किया है. बाय द वे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को बुलाता ही नहीं अपने पास सीरीज खेलने. सो 2022 वर्ल्ड कप जो है दैट वाज द फर्स्ट एवर T20 मैच बांग्लादेश प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया. मतलब सोचो कभी गया ही नहीं बांग्लादेश. न्यूजीलैंड में वो लोग गए थे अभी रिसेंटली. साउथ अफ्रीका गए थे. इंग्लैंड में भी बहुत टाइम पहले गए थे जब मशरफ मुर्तज़ा वाज द कैप्टन नहीं था शायद प्लेयर था तभी गए थे. सो आई डोंट नो उनको बुलाता क्यों नहीं है कोई. फॉर सम रीजन को कोई बुलाता ही नहीं है. कुछ पर्सनल रीजन. बीसीबी में भी बहुत प्रॉब्लम्स है वैसे देखा जाए. बांग्लादेश तो इज इन बैड टाइम. बैड टाइम है बट देख मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कोई कंट्री टर्मोइल में है ना तो वो गेम पे इतना अफेक्ट नहीं करता. मतलब हाँ अफगानिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. अच्छा ही किया है. उसके बाद वो आगे ही आया. इवन जो 23 वाला मैच था उनको अच्छा इजीली जीत जाना चाहिए था बट उन्होंने 2 कैचेस छोड़े और मैच को लेके और आई गेस अगर ऑस्ट्रेलिया वो मैच हारती तो ऑस्ट्रेलिया तो भी फाइनल में आ ही नहीं पाती. तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन. इंडिया के सामने कौन होता. शायद साउथ अफ्रीका. बट क्या मतलब अभी मैक्सवेल क्या खेला उसमें. मतलब मुझे याद है मैं इंटर्नशिप कर रहा था. मैं ऐसे देख के आ रहा था ट्रेन में मेट्रो में देख रहा हूँ अभी भी है खेल ही रहा है. घर पहुंच गया अभी भी खेल ही रहा है. और मैं नीचे दोस्तों के साथ था उसने 6 मार के मैच जिता दिया था. बहुत वियर्ड था. कमिंस 12 ऑफ सम 60 बॉल्स. मतलब 10 ओवर कमिंस ने खा लिए फिर भी दे वन कीपिंग 4 ओवर्स कुछ तो स्पेयर करके वो जीत गए. इतना मारा उसने. हाँ अभी छोड़ दो. हो गया सो हो गया. शायद हमको इंडिया आई थिंक ये अहमदाबाद का स्टेडियम हैज ऑलवेज बीन अ बेटर स्वीप. मतलब यानी उधर तो मेरे हिसाब से उधर फाइनल होना ही नहीं चाहिए. अभी नॉकआउट मैच उधर होने ही नहीं चाहिए. वो क्यों है. उसका 1,35,000 कैपेसिटी है. पैसे के लिए तो वो BCCI always thinks from a business perspective. That is the reason we didn't win इतने साल कि IPL को ज़्यादा वो मिलता रहा है. एंड अभी भी हम देखेंगे विमेंस का न्यूजीलैंड टूर कर रहा है इंडिया. सो तीनों मैच ओडीआई मैच वही स्टेडियम में रखे हुए नरेंद्र मोदी. तो आई गेस दे आर ट्राइंग टू विमेंस के लिए भी दे आर ट्राइंग टू ग्रैब मोर आईबॉल्स उनके गेम में. बट अभी ऐसा है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो लोग आएंगे कैसे देखने. वो तो चलता है. वो तो मेंस के साथ भी होता है. मेंस के लिए आते हैं बट स्टिल अभी आज ही मैच चल रहा है. विराट कोहली जो आउट हुआ है लास्ट बॉल पे एज रख के. सो सुनील गावस्कर वो सेइंग कि अगर विराट कोहली होता नॉट आउट होता आज तो आज कैपेसिटी 8 से 10,000 से ज़्यादा होती आज के दिन के लिए. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस. कैसा है कि ना मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि रेवोल्यूशन होना ज़रूरी है. मतलब अभी 1983 वर्ल्ड कप जीता लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया. 2011 जीता लोगों ने खेलना शुरू किया. लोग आना शुरू हुए. धीरे धीरे वो चेंज हुआ. मेरे को लगता है इंडियन वुमेन्स टीम में वैसा कुछ होना चाहिए जिसके वजह से लोग और उस चीज़ को बढ़ावा दे. उस चीज़ को देखने हैं. मतलब नहीं कुछ हो रहा है अलग. WPL is हो रहा है. WPL is a step towards that. But again, that is a different format T20, which is not going to do any. वर्ल्ड कप जीतना एक अलग हो जाएगा ना. वर्ल्ड कप आई स्टिल फील थोड़ा दूर है अभी. सो हरमनप्रीत was someone जो मेरे को ऐसा लग रहा था उस डायरेक्शन में लेके जा रही टीम को बट नहीं. I don't know. मतलब after हरमनप्रीत took over, they were in a great direction. मतलब अच्छा जा रहा था. But I don't know. मतलब recent years में lost हो गया. That's what I said ना. वो चाम चला गया अभी पता नहीं. फर्स्ट वर्ल्ड कप था उसका एज अ कैप्टन. फाइनल में गई इंडिया. ऑल्दो सेमीफाइनल हुआ नहीं था. बारिश गिर गई थी. सो इंडिया डायरेक्टली फाइनल के लिए चला गया था. सो आई डोंट नो बट स्टिल फाइनल जाना सेमीफाइनल भी पहुंचना बड़ी बात है. ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम्स को आगे ये करके इट्स अ बिग थिंग. बाय द वे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया नहीं अभी T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो हो रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड. साउथ अफ्रीका 2023 के भी फाइनल में आई थी. ऑस्ट्रेलिया ने हराया उनको. अभी वापस 24 में आई है. तो लेट्स सी शायद उनका साल हो सकता है. न्यूजीलैंड तो 2019 में आया था.
फाइनल में। बट स्टिल वो तो अलग हो गया 2019 ना। फाइनल भाई 2019 फाइनल छोड़ सेमीफाइनल नहीं सेमीफाइनल नहीं तो नहीं अपना नहीं, था फिर वही ओवरकास्ट कंडीशन, दूसरे दिन ओवरकास्ट पे मैच। कंडीशंस आई फील ओवरकास्ट कंडीशंस जब होते हैं ना, इवन उनके वहाँ पे जो न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस होते हैं ना, कभी भी देखना एकदम ग्रीन पिच होता है। सो न्यूजीलैंड बॉलर्स जैसे हम यहाँ पे स्पिन यूज करते हैं ना, वैसे वो लोग वहाँ पे स्वीम यूज करते हैं। सो हमेशा इंडिया भी गया था टूर करने, पिच दिख ही नहीं रहा था, इतना ग्रीन पिच था। एंड वो दे समहाउ नो हाउ टू एक्सप्लॉइट दोस कंडीशंस। साउदी हैज बीन अ प्रीमियर स्विंग बॉलर स्टार्टिंग से। मैट हेनरी का पेस इज लाइक 132 to 133, बट ईथल है वो, मतलब उसने ही रोहित शर्मा को आउट किया था वर्ल्ड कप में भी और इसमें भी, टेस्ट मैच में भी जो अभी हुआ। नहीं सॉरी, सऊदी ने आउट किया था रोहित शर्मा को, इन स्विंग मारा और निकल गया गेट में से। सो वो था, बट दे नो हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस कंडीशन। जैसे हम स्पिन को करते हैं वैसे उनका है। अभी आई थिंक मैंने उधर तो पढ़ा था कि WDC का वेन्यू चेंज करने का कुछ चल रहा था। नहीं होगा नहीं होगा। वो लॉर्ड्स में कंफर्म हो गया, लॉर्ड्स में ही है। अच्छा नेक्स्ट इंडिया में ना। नहीं इंडिया में तो नहीं होगा। अरे नहीं, कुछ तो बोल रहे थे। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। बट इंडिया में गया तो इंडिया ही जीतेगा, रखो वही भाई। इसीलिए तो नहीं करेंगे वो लोग। लॉर्ड्स न्यूट्रल वेन्यू वो मजा आएगा अगर इंडिया पहुंचा ना। लॉर्ड्स में ओवरकास्ट होना चाहिए और स्विंग होना चाहिए, बहुत मजा आएगा। आईपीएल का करते हैं आईपीएल। आईपीएल क्या लगता है मुझे, तुम लोग को अगर तुम लोग का ओपिनियन पूछा कि मतलब इज आईपीएल डूइंग गुड टू इंडियन क्रिकेट, मतलब प्लेयर्स अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब बस आईपीएल एक मतलब सिर्फ बोर्ड को पैसा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ मतलब दोनों हो रहे हैं। दोनों बैलेंस में हो रहा है। बैलेंस और Balance देखा में। जाए तो आईपीएल T20 में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो टीम्स जा रहे हैं अभी एमर्जिंग, हम लोग बात कर रहे थे एमर्जिंग एशिया कप के बारे में, तो तिलक वर्मा कैप्टन, तो अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन, रमनदीप सिंह। तो सब लोग ये तो मतलब देखे हम लोग ने उसको आईपीएल में खेलते हुए, सबको वो लोग कैसे खेलते हैं। तो ठीक है, वो दोनों चीज से, दोनों पर्सपेक्टिव से दोनों अच्छा जा रहा है सब। बट मुझे कैसा इन माय ओपिनियन आई फील मतलब मेरे को कैसा साइड लगता है आईपीएल का। अभी सपोज आशीर्वाद इज अ इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है, ही गेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट इन आईपीएल इन सम टीम, और वो टीम में खेला, ही परफॉर्म्स एंड ऐसा फिक्स हो गया कि मतलब अभी अगले ऑप्शन तक ही खेलेगा अच्छे से, एंड उसको इंडिया में चांस मिला आशीर्वाद को, एंड उधर थोड़ा थिंग्स गो साउथ और थोड़ा गंदा परफॉर्मेंस होता है, बट उसके दिमाग में एक चीज रहेगा कि भाई आईपीएल भी है, इंडिया नहीं खेला तो चलता है। वो एक ऐसा आई थिंक वो पर्सपेक्टिव आ गया ये बहुत सुनने में आ रहा है, काफी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि आईपीएल इज लाइक स्टेडी इनकम वाला बात हो रहा था कि कुछ नहीं तो आईपीएल से ही so तो players- हो जाएगा। देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो आईपीएल पे ही अभी है। और ऑल्सो आईपीएल इफ इंडिया से ड्रॉप हो गए ना इंडियन टीम से, स्विंग बॉलर का बात कर रहे थे अभी, मेरे दिमाग में अभी संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा, वो बस आईपीएल खेलता है। संदीप शर्मा, तो वो ही आईपीएल ऑल्सो गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म ना कि सो अजिंक्य रहाणे, ठीक है, टेस्ट टीम से बाहर था, आईपीएल के परफॉर्मेंस में उसको वापस लिया और 2 मैच खेल के वापस ड्रॉप कर दिया उसको। मतलब WDC में 50 मारा था उसने, 50 मारा, हाँ, second- दोनों first इनिंग में inning अच्छा में किया मारा था था उसने, ना, first दोनों inning इनिंग में में कुछ अच्छा स्कोर किया था। उसको लेना चाहिए आई फील रहाणे को। सब मैंने किसी को तो बोलते हुए सुना था, किसी एक्सपर्ट को, कि उसका इनकंसिस्टेंसी इज गेटिंग वेरी कंसिस्टेंट। राइट, So I don't know what's with him, but I was hoping कि being a रोहित शर्मा fan, I'm saying this, but कि वो इंडिया का कैप्टन बने विराट कोहली के बाद टेस्ट में, क्योंकि आई थिंक एवरीवन फील्स द सेम। हाँ मतलब I उस don't पीरियड में तो हाँ, I didn't wanted रोहित शर्मा को to be the test captain, क्योंकि I always felt कि उसका गेम अभी भी 100% टेस्ट वाला नहीं है। मतलब हम ये बात उसके करियर के एंड में कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल में शायद वो दिखेगा भी नहीं रोहित शर्मा, बट स्टिल मतलब उसका गेम नहीं है। बट ही हैज, जब से कैप्टन बना है, ही हैज स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इंडिया नीड्स टू डू टू विन। जैसे बांग्लादेश वाला मैच हमने देखा, कानपुर वाला, वहाँ से रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं था, निकाल लिया। फास्ट T20 8 के रन रेट पे स्कोर किया सेकंड इनिंग में, मतलब दैट्स इनोवेशन बेसिकली। सो
अभी उसमें वो आइडिया किसका था आई डोंट नो, गंभीर का भी हो सकता है, शर्मा का भी हो सकता है, बट स्टिल सारे प्लेयर्स को ये करवाना कि यू हैव टू प्ले अपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव बीन डूइंग। सो अभी गिल ने मारे आके, गिल ने भी काफी 2-3 छक्के सेंचुरी मारे मारा था मतलब सेकंड मैच सीरीज में में। वही पंत तो खेलता ही है वैसा। सो आकाशदीप ने आके 2 6 मारे लंबे लंबे एकदम, बराबर। मतलब वो करवा पाना। कोहली ने भी अच्छा हैंड खेला 47 समथिंग 35 बॉल में, सो वो करवाना इज कमेंडेबल, मतलब इनोवेशन चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। अभी ये जो मैच चल रहा है 46 ऑल आउट वाला, वो भी वी हैव अ चांस टू विन फ्रॉम हियर, अगर इंडिया डज दैट, सो वो भी इनोवेशन के थ्रू ही होगा। अपन बात करें पता नहीं क्या चल रहा है, क्या वी डोंट नो, अभी मैच अभी बारिश हुई है। हाँ, जब अपन ने देखा था अभी सरफराज वाज ऑन 125 ऋषभ का 50 हो गया था। सो अभी बारिश हो रही है, आई वी हैव नो आइडिया कि मैच चालू हुआ है या नहीं, बट हम देखेंगे बाद में कि क्या होता है। और क्या रह गया बात करनी, आईपीएल रिटेंशन मुंबई इंडियंस, उनको वो सबसे जानना है। आई गेस मुंबई इंडियंस टॉप 4 इज कंफर्म, हार्दिक, रोहित, बुमराह एंड सूर्या। सी देयर इज अ चांस कि शायद सूर्य कुमार को कैप्टनसी मिल सकती है, क्योंकि अगेन ही इज कैप्टन ऑफ इंडिया नाउ, सो मिल सकती है, क्योंकि हार्दिक हैज नो गोल कि मुझे इंडिया के लिए कैप्टनसी अपनी इंप्रूव करनी है, सो आई टेक दिस एज अ प्रैक्टिस। हार्दिक विल कंटिन्यू बीइंग द कैप्टन। वी डोंट नो, अभी दिसंबर में पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट लेट्स होप कि कुछ भी हो। आई जस्ट वांट मुंबई इंडियंस टू विन द 25 पागा। आई फील अंबानी प्लेज अ रोल इन कैप्टनसी ना, हाँ। थोड़ा तो रहेगा ना, गुज्जू गॉपी थोड़ा तो इन्फ्लुएंस रहेगा ना, तो आई थिंक हार्दिक इज वेरी, तो उसके गुड बुक्स में है वो हाँ, बहुत अच्छे से, गुजराती है and वो चीज़ें प्ले करती है, गुजराती गॉपी है उसमें। नो ऑफेंस टू गुज्जू क्रिकेट, नो ऑफेंस टू गुज्जू पीपल, वी लव यू, वी लव घाघरा, अगर उन्हें चोली वी लव जीवे भी फाफड़ा आल्सो। जेटिया जीपीएल के बारे में बात करते हैं। गॉड क्या फंडिंग मिला नहीं शायद, काफी टाइम से हुआ नहीं है, बट वो तगड़ा था, मतलब उसको देख के हम लोग सोसाइटी में क्रिकेट खेलते थे, मतलब हम लोग भी सोचे थे कि होना चाहिए इधर, हम लोग सबसे बेस्ट है, हम लोग जीत, हम लोग टप्पू है उधर के। यहाँ पे तो शुरू भी हुआ है, जीपीएल तो नहीं, बट 5 ओवर का। अरे एक प्लेयर तो रह गया अपना, ईशान किशन। वो तो गायब हो गया है, सबके वजह से रह गया। मेरे को ऐसा फील होता है तिलक वर्मा विल बी द न्यू ईशान किशन, गायब हो गया। नहीं रे, जितना ईशान किशन फ्री स्टाइल से मारता है, वाज अभी आई थिंक ये 19 के पहले 19 वर्ल्ड कप में था ना वो तिलक वर्मा। नहीं 19 अंडर 19 हाँ वो वर्ल्ड कप में था, वो एक ये भी खेला था, एशिया कप में भी था। गिल के साथ था ना? नहीं गिल के साथ पृथ्वी शॉ था, अगले वाले में हाँ जयसवाल था। 2020 में था वो, मैंने देखा है वो फाइनल। सो वो फाइनल भी बहुत जयसवाल बुरा वाला। गया था, हाँ जयसवाल वाला। सो बांग्लादेश था फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट। बांग्लादेश टीम मैंने पहली बांग्लादेश टीम देखी, इतनी अल्ट्रा अग्रेसिव, हार गए थे अपन, और आई थिंक उसमें कॉन्फ्लिक्ट वो aggressiveness was the reason बांग्लादेश could win that match। ठीक है, सो परफॉर्मेंस में भी इंडिया को बीट ही किया उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट। इंडिया बैटेड फर्स्ट, नहीं हो पाया कुछ अच्छे से। जायसवाल थे काफी, नहीं यशदुल नेक्स्ट एडिशन था, ये अपना ये अभी वाला था, मुशीद खान भी था तभी, अभी के इसमें नए वाले में नहीं मैं उसका याद कर रहा हूँ, प्रियम गर्ग। सो ही आल्सो हैज वैनिश्ड, आई गेस उनका बात भी नहीं हुआ है ज्यादा, क्योंकि प्रियम गर्ग वाज द कैप्टन था वो। हाँ उन्मुख चंद वाज द कैप्टन। हाँ वो तो कंट्री चेंज कर दी 2020। मोहम्मद कैफ वाज द कैप्टन। कितने सारे प्लेयर्स हैं जो अभी पता नहीं किधर है। इवन मोहम्मद कैफ वाज इन यूएसए अभी आई थिंक, बट वो वर्ल्ड कप नहीं खेला, उसको नहीं लिया नहीं उसको, ऐसा कुछ तो उसका वीजा का कुछ तो इशू हुआ था, कुछ तो हुआ। सो ये जो बोल रहा है ना तू कि कैप्टन्स नहीं कर पाए, यश धूल भी अब तक सीन में आया नहीं है। उसका भी कंट्रोवर्सी चल रहा था नीतीश राणा के साथ दिल्ली डोमेस्टिक में। उससे मुझे एक और याद है, मोहम्मद कैफ जब ही वाज 2098 या 2000 का वो कैप्टन था, विनिंग टीम जो था,
उस टीम में युवराज सिंह था एंड गौतम गंभीर तो गौतम गंभीर शायद नहीं, बाद में गौतम था। गंभीर नहीं। पीयूष चावला रहेगा। नहीं पीयूष चावला तो बहुत छोटा था वही तभी। अच्छा। तो ये था एंड मोहम्मद कैफ को ही सेज कि उसको काफ़ी जल्दी मौका दे दिया था सिलेक्टर्स ने। ही वॉजंट रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट एट दैट टाइम एंड मोहम्मद कैफ का आप करियर देखोगे तो 2000 से लेकर 2006 तक ही खेले। उसके बाद ही थोड़ा वो लॉट में बहुत सारे प्लेयर्स गायब भी हो गए, रॉबिन उतप्पा, मोहम्मद कैफ एंड एक्चुअली अगर वो लौट के देखे अपन तो अगर विकेट कीपर्स की बात करें तो एक की वजह से बाकी सब हाँ, लोग एक खराब हो गए। दिनेश कार्तिक का करियर भी दिनेश शुरू ही नहीं कार्तिक, हुआ। रिद्धिमान साहा तो वो तो रिद्धिमान साहब बाद में आए वो तो क्यों खेला रिद्धिमान साहा थोड़ा नाम है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और MS धोनी रिटायर हो गए थे। रिटायर हो गए थे। सो वही इतनी सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे एंड 20 का प्रियंका डिडंट, शॉ भी आया, शॉ गया। शॉ एक और चीज़ नोटिस करोगे 2012 के बाद 14 छोड़ा तो हर एक वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में आया। 14 छोड़ के 14 में साउथ अफ्रीका जीता, T20 वर्ल्ड कप में सेमीज में हार गए थे ना। T20 फाइनल हार गए थे। नहीं सेमीज में हार गए थे इंडिया वेस्ट इंडीज। के against। नहीं अंडर 19 बोल रहा अंडर 19 अच्छा अंडर 19। 16 में फाइनल में आए, 18 में आए, 20 में आए, 22 में आए, 24 में आए। और इसमें से आई थिंक 2 साल राहुल द्रविड़ वाज द कोच। हाँ, काफी टाइम के लिए थे। ही वाज अंडर 19 NCA के हेड ही थे टीम। वो। हां सो NC ही वाज हैंडलिंग NCA हाँ, एंड गिल, शॉ का तो नहीं दे सकते बट गिल एंड को बहुत सारे प्लेयर्स हाँ, हाँ। का क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि he तभी those- तभी उन्होंने बोला था कि मतलब एवरीवन इज आइंग फॉर शॉ बट देयर इज अ बेटर प्लेयर कॉल्ड शुभमन गिल। शुभमन गिल का तो तभी ही बात चालू हो गया था He जब was वो the वर्ल्ड good कप चल player रहा in the था ना, तभी अभी वो वर्ल्ड कप चल रहा था ना, सो तभी ही उनका ही यूज्ड टू बैट एट नंबर 3 या 4 आई गेस। मंजत कालरा ओपन करते थे। मंजत कालरा तो उनका भी अलग ही कुछ कंट्रोवर्सी हो वो तो गया, खत्म ही हो गया। सो ही आल्सो रन्स अ पॉडकास्ट नाउ। हाँ देखा क्रिकेट मैंने। करियर खत्म हो गया उनका। तो वो भी क्रिकेटर्स को बुलाते हैं He उनके quit. बारे में डिस्कस करते हैं। सम रीजन सम कंट्रोवर्सी की वजह कुछ से तो हुआ था वो लाइफ में कुछ कुछ एज तो- फ्रॉड की वजह से एज कुछ तो हुआ फ्रॉड था। समथिंग, सो उन्होंने अच्छा, बंद कर बहुत- दिया। एज फ्रॉड इज अ बिग थिंग भाई, होता है हर जगह होता है। राजवर्धन आंग्रेकर उसका भी तो बीच में आया था। अंग्रेकर भाई ही हैड दैट एलिवेशन। क्या प्लेयर था मतलब, जब बॉलिंग करता था दिखता था उसको। एक क्या उसका नाम रियान पराग, वो भी रियान- तो पंत शॉ वाली टीम में था। हाँ खेला नहीं था शिवम मावी, कमलेश नगरकोटी। नगरकोटी, यस। दोनों बहुत तगड़े बॉलर थे, शिवम मावी। शिवम मावी। अभी भी इस वर्ल्ड कप में भी कोई है ना, नमन तिवारी आई गेस, नमन तिवारी 5 बॉलर है, वो भी अच्छा है। और 22 से कौन आया मुझे याद नहीं। 22 से वो आया अंगक्रिश रघुवंशी, हाँ वो तो अभी कोलकाता बहुत के छोटा है तो देखा जाए तो, बट हाँ 2012 में भी जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ था तब ये था सूर्या कैप्टन था, जसप्रीत केएल राहुल खेल रहा बुमराह, था के राहुल थे। और बहुत थे। और इस नाम मेरे को बार याद में नहीं बहुत कम लोग को मालूम है कि सूर्य कुमार हैज कैप्टेन्ड इन इमर्जिंग एशिया कप कि इंडिया ये वगैरह इंडिया जीता था, वो हाँ। पाकिस्तान को हराया था हाँ। शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो तभी से शायद उसका वो कैप्टेंसी वाला है दिमाग में बीसीसीआई के। सो इस पॉडकास्ट को फर्स्ट एपिसोड को मैं इस नोट पे एंड करना, एक क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक कि जैसे हमारे लिए हमारे कुछ प्लेयर्स थे उस टाइम पे 2011-12 में, जैसे कोहली था, रोहित शर्मा इतने नहीं थे, बट सुरेश रैना थे या धोनी थे, या बॉलर्स में अश्विन वाज राइजिंग। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे जो 8-10 साल के बच्चे उनके लिए कौन हीरोज है? बुमराह को साइड में रख देते, बुमराह तो सबके है ही, बट व्हाट डू यू थिंक कौन हो सकता है? जो लोग अभी आ रहे हैं ऊपर और खेल रहे हैं, सो तो किसको एडमायर द वंस हु इंस्पायर who will inspire the next generation? आई गेस अभी जो जिस प्रकार से सब चल रहा है मेरे को लगता है रोहित शर्मा, रोहित उसको शर्मा देख के लोग आगे आएंगे, देखेंगे कि क्या था। अपन लोग को मालूम था कि पहले कौन है, सचिन, वीरेंद्र, सुने अपन। अभी मेरे को लगता है रोहित शर्मा, या
तेरे अकॉर्डिंग व्हाट डू यू लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तभी सचिन वाज प्लेइंग बट हम्म। सचिन का अपने पे इतना इम्पैक्ट नहीं था आई फील हाँ बट विराट एंड रोहित वर अपने साथ बड़े हुए हैं हम्म। उनका क्रिकेट करियर भी बड़ा है तो आई फील अपनी लाइफ में तो विराट एंड रोहित हैव डेफिनेटली हम्म। इन्फ्लुएंस अ लॉट एंड अभी का यूथ मतलब बच्चे देखेंगे 8-10 साल के तो आई फील सबसे इन्फ्लुएंशियल विल बी डेफिनेटली हार्दिक पांड्या तो है हम्म। रिंकू सिंह अभी बहुत मतलब गॉड्समैन वगैरह उसका बहुत 5 छक्का वगैरह दैट इज अ बिग थिंग एंड शुभमन गिल इज आल्सो देयर आई थिंक यशस्वी जायसवाल यशस्वी जायसवाल बट जायसवाल इज नॉट मतलब अभी गिल को तुम लोग देखोगे तो वो सोशल मीडिया का मॉडल टाइप है कि मतलब वो दिखता ज्यादा है जायसवाल को आना भी नहीं चाहिए जायसवाल आता नहीं है ज्यादा आना भी नहीं चाहिए हाँ द जायसवाल इज समथिंग एल्स अकॉर्डिंग वो टू खुद का गेम है, वो खुद में रहता है, वो खुद का गेम हाँ, उसका- बाकी किससे कुछ he ये would नहीं be he would be if he plays for long he is the perfect character for inspiring story वाले जो लोग होते हैं ना he is the कहा था। perfect guy अगर पृथ्वी शॉ का अच्छा हो जाता सब हाँ तो तो पृथ्वी शॉ शायद तो पृथ्वी शॉ भी सबसे struggle बेस्ट किया है रहता फिर उस चीज में। जायसवाल को आई हैड द अपॉर्चुनिटी मतलब पर्सनली मिलने का मिला है उससे हाँ तो मतलब आए ड्रेसिंग रूम में था तो हम्म। मतलब ही वाज प्रॉपर्ली ईटिंग हिज डाइट वगैरह और अलग ही रहता है वो मतलब टीम के साथ भी ज्यादा रहता नहीं है एंड ही सब मतलब बहुत फोकस्ड है वो इवन इन नेट्स वगैरह भी वो मतलब अच्छे से करता है I really want him to he is also I don't think मैं बहुत बहुत एक्साइटमेंट में ये बोल रहा हूँ but he is also a good candidate कैप्टनसी after 5-7 years में कैप्टनसी के लिए बोल सकते हैं बट मेरे भी आई मन फील में उसको अनटस्ट ही रखना हाँ, चाहिए जैसा वो भी एक है क्योंकि बिकॉज उस पे वो प्रेशर नहीं आएगा बाबर आजम अभी जैसा फिलहाल उसको होने दो, जो चल रहा है वो चढ़ने दो, बाकी सब बात की बात है। वो और कोई ऐसा लगता है कि लोगों को तो इंस्पायर करेगा हाँ मतलब जो मैंने तो भी बस वो जो व्हाट डू यू थिंक फास्ट बॉलिंग में कौन करेगा बुमराह तो है ही बुमराह तो ऑब्वियसली यस, और अभी जो लोग देख रहे हैं मेरे हिसाब से कि अभी बुमराह ही है मयंक यादव मयंक यादव या क्योंकि लोग अभी जो सीरीज हुआ उसमें पहला ही ओवर मेडन है उसका, लोगों को दिखता है कि चल रहा है ये सब, तो अभी वो उसको ऊपर वो ट्रैक करेंगे, उसको देखेंगे किधर तक जा रहा है, तो है अभी टाइम है, मतलब अभी फिलहाल कोई ऐसा बॉलर नहीं है बुमराह के बाद जिसको अभी देख पाए अच्छे से। बट ऐसा रहा तो इट्स नॉट गुड फॉर अस हाँ एग्जैक्टली मतलब उससे वी नीड समवन की जो बुमराह से भी बेटर करे, ठीक है, सो वो बार ऊपर एक जाता है। अर्शदीप है, अर्शदीप एक है, अर्शदीप है, लेफ्ट आर्म है, स्विंग कराता है, इट्स गुड। शमी का देखते हैं अभी कमबैक होता है या नहीं, होगा मतलब कमबैक होपफुल तो है होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बीसीसीआई वो आ जाए अभी जल्दी टीम में। बीसीसीआई इज होपफुल कि बॉर्डर गावस्कर में आएगा वापस, लेट्स सी क्या होता है। तो भाई बहुत ज्यादा बात कर लिया, बहुत ज़्यादा फर्स्ट हमने First सोचा नहीं था episode कि के लिए। फर्स्ट एपिसोड में हम मतलब थोड़ा बोलेंगे 40 सोचा था, हाँ। मैक्स टू मैक्स 40 हो 40 जाएगा, minutes। कितना हुआ रहेगा देखते। अभी 1 hour 22 minutes हो गया है बहुत ज्यादा बात कर लिया। एंड सी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिकेट के बारे में पैशनेट लोग बात करने बैठते हैं, बट आर पॉडकास्ट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, हम और सारे स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे एंड हम लोगों को लेके आएंगे जो दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो लोग जानते हैं उस स्पोर्ट के बारे में, समझ सकते हैं और आपको थोड़ी जानकारी दे सकते Insights हैं। देंगे, Insights some देंगे। professionals from that field वगैरह। सो ये हमारा मोटिव है और ये हम करने की कोशिश करेंगे, सो वी नीड योर सपोर्ट और आगे जाने के लिए एंड करेंगे धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। सो ये सब जगह अपन एलिवेट करेंगे हाँ, हम लोग भी थोड़ा सा रेवोल्यूशन में जाएंगे अभी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, बहुत जुगाड़ करके हम रिकॉर्ड हाँ, कर रहे हैं अभी, यू डोंट नो कि हम know कैसे कि कर नीचे रहे क्या हैं, हो रहा है, हाँ बट प्लीज सपोर्ट अस इफ यू लाइक कि व्हाट वी आर डूइंग एंड एंड हम लोग तो आपके Share लिए करो। एंटरटेनमेंट के लिए सब हाँ। करते ही रहेंगे, उसका तो कोई ये आपको नहीं। जैसे लगता है कुछ आपको सजेशंस देना रहेगा तो आप टॉपिक्स, definitely हाँ यू इफ यू वांट समथिंग जो हम बात करें हाँ, कोई भी स्पोर्ट को लेके, सो वी विल डू इट। आप कमेंट कीजिए नीचे, फिर हम करेंगे। हम आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे चीज़ें और करेंगे
ये तो स्टार्ट था, फर्स्ट पॉडकास्ट था और हमने 1 hour 24 मिनट्स तक हम बात ही कर रहे हैं, सो करेंगे हम। सो आज के लिए इतना ही, वी सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो Bye. नेक्स्ट वीक मिलते हैं भाई। बाय बाय। खत्म करें। खत्म। साला